Now, in the today's class, we will study about some of n terms of an AP, which is being given by, firstly, as like the formula Sn equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, or it may be condensed as n by 2 into a plus l, where ये सभी जो लेटर्स लिखे गए हैं वो लेटर का पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है? एस एन जो इस प्रकार से लिखा हुआ है उससे हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ nth टर्म। जो n है दैट्स वन, दिस इज नंबर ऑफ टर्म। जो a है दैट्स इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी का पहला टर्म। फिर से वही n तो वही सेम रहेगा। जो d है दैट्स इज अबाउट कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो l इस्तेमाल किया गया which is known as last term, and l is being given by nth term, which you know very well, that's a plus n minus 1 into d। ये तो एब्रीविएशन हो गया हम लोगों का सम ऑफ nth टर्म के लिए फॉर्मूला और उसका एब्रीविएशन कि फॉर्मूला क्या है, और उसमें हर एक पर्टिकुलर जो वर्ड लिखे हुए हैं, जो लेटर लिखे हुए हैं, जो वेरिएबल लिखे हुए हैं, वो वेरिएबल हमारा क्या है? Sn जो है सम ऑफ nth टर्म, हम लोग इसको पढ़ते हैं। n जो है जो यूज हो रहा है यहाँ पे n, या ये n जो हो रहा है वो नंबर ऑफ टर्म हो गया। उस एपी में कितने टर्म है वो उसका संख्या हो गया। a उस एपी का फर्स्ट टर्म होगा, b उसी एपी का कॉमन डिफरेंस होगा, और यहाँ पे जो l, इस फॉर्मूला में जो l यूज किया गया है वो l है आपका लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म मतलब क्या? जो सम ऑफ n टर्म के पहले nth टर्म जो हम लोग पढ़े तो वही l कहिए या nth टर्म कहिए, मतलब लास्ट टर्म जो है। तो लास्ट टर्म कैसे होता है, nth टर्म कैसे निकालते हैं? tn। तो tn का वैल्यू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हो गया आपका एब्रीविएशन। बट हाउ कैन वी फाइंड, हाउ वी गेट द फॉर्मूला Sn equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d? How it occurs? For that, we will discuss at just now. Before it, you must have to mention that term immediately. Next response. All of you have completed? Okay. Now, remember we have to find out the value of Sn equals to that. In which manner? Sn का मतलब हुआ हमारा सम, मतलब जितने टर्म्स हैं दिए हुए एपी में उस सभी टर्म का जब हम सम करते हैं, जब जोड़ते हैं तो कितना आएगा। तो कैसे? हम लोग कहेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड बी इज इट्स
कॉमन डिफरेंस। देन एपी जो बनेगा वो कैसा होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 चलता रहेगा, चलता जाएगा। और उसके बाद आएगा आपको a प्लस n इंटू डी, उसके पहले आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसके पहले आएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। इस तरह से ये चलता रहता है सीरीज। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लास्ट टर्म। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हो सकता है उसके बाद भी कोई संख्या हो, ए प्लस एन डी हो गया, दैट्स वन। और ए प्लस एन माइनस, उसके जस्ट एक पहले जो होगा ए प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू डी होगा, उसके पहले ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी होगा। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर इसी को हम कुछ इस प्रकार से लिखें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में है आपका एल, लास्ट टर्म, दिस वन। ध्यान से देखिएगा, एल क्या है लास्ट टर्म? लास्ट टर्म तो मैंने बताया आपको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म के पहले क्या होगा? ए माइनस एल माइनस 1 इंटू डी। एक मिनट, लास्ट टर्म जो होगा ठीक है, इसमें से कॉमन डिफरेंस कम एक होगा, ए माइनस एल डी ना होगा, एल माइनस डी, सॉरी एल माइनस डी। उसके पहले जो होगा एल में से 2d माइनस होगा। समझिएगा इसको ध्यान से, यहाँ पे लास्ट टर्म जाएगा, लास्ट के जस्ट एक पहले वाला टर्म क्या होगा, तो जो कॉमन डिफरेंस है उतना कम होगा, एक कॉमन डिफरेंस कम होगा। उसके जस्ट एक पहले वाला 2 कॉमन डिफरेंस कम होगा। उसी तरह से चलता रहेगा सिलसिला। बात समझ में आ रही है आप लोग को? अब जो बात है, अगर हम एस एन अब बात करते हैं, एस एन, ठीक है, तो एस एन बराबर सभी को सम करना है। इट मींस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, डॉट 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 चलता रहेगा इस तरह से। उसी प्रकार से एक और एस एन अगर हम लास्ट टर्म से ले, ये फ्रॉम बिगिनिंग है, फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम लास्ट, लास्ट से अगर हम लेते हैं तो क्या मिलेगा, एल प्लस एल माइनस बी प्लस एल माइनस 2d, उसी तरह से एल माइनस 3d, चलता रहेगा सिलसिला। ठीक है, अरे बात समझ में? दोनों को हमको जो क्या करना है, सम निकालना है ना, कि अनलिमिटेड बीच में कितना है ये नहीं पता है। पूरा नंबर इधर से ले लेते हैं, इधर से ले लेते हैं, बिगिनिंग से ले लिए हैं, लास्ट से ले लिए हैं। अब सभी को सम करते हैं। जब हम सम करेंगे, इसको भी सम किए, इसको भी सम किए, तो देखिए क्या हो रहा है। ये आपको पहला टर्म ए प्लस एल, इधर मिलेगा एस एन प्लस एस एन बराबर 2SN। इसमें देखिए फिर क्या होगा, ए प्लस एल प्लस डी माइनस डी कट करके क्या बचेगा, ए प्लस एल, फिर प्लस 2d प्लस में 2d माइनस में, फिर क्या मिलेगा, ए प्लस एल। इसी तरह से क्या मिलेगा, फिर डॉट डॉट चलता रहेगा। कितना टाइम्स मिलते जाएगा ये, अप टू n टाइम्स, n टाइम्स तक जाएगा, अप टू n टाइम्स। इट मीन सिंपली अगर हम बात कहें कि 2SN बराबर सीधे n से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a प्लस
एल हो जाएगा। देखिए ए कितना बार जुड़ रहा है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना बार, एन बार। तो एन टाइम्स ए ऐड हो रहा है, इट मींस एन इनटू ए। फिर एल जो है, एल प्लस एल, किसका ऑडियन है, एल प्लस एल कितना बार जुड़ रहा है, एन टाइम्स जुड़ रहा है, इट मींस एल भी एन टाइम्स ऐड हुआ। दैट्स व्हाई एस एन प्लस एस एन इधर हो गया 2 और सीधे ए प्लस एल कितना बार जुटा है, एन टाइम्स जुटा है। दैट मींस अभी कौन रिक्वेस्ट भेजा है, तो दिस रिजल्टेंट, अब ये 2 इधर आ जाएगा, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, हो गया। और एल का वैल्यू तो हम बता चुके थे पहले, एल बराबर क्या है, लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म कितना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पुट करेंगे। यहां तक के बात समझ में आई आप लोग को, जल्दी से मेंशन कीजिए, मेंशन करके जल्दी से फटाफट बोलिए डन। ओके जी। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग, चूंकि एल बराबर था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देन एस एन बराबर है, आया हम लोग को क्या, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। दिस मीन्स एन बाई टू इंटू ए के जगह पर ए और एल के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इट बिकम्स व्हाट, एन बाई टू, ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। This is your formula which occurred. Got it clear? According to that one, हमारे पास ये फॉर्मूला तो मिल गया। अब इस पे आधारित क्वेश्चन हमारा होगा इस तरह से कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नहीं 12 मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह से मान लिया क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 3, 3 का पहला 12 मल्टीपल जो है उसका सम बताइए। तो पहले हम कहेंगे वी हैव एपी, जो बनेगा क्या बनेगा, फर्स्ट 3 का मल्टीपल है तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, कितना टर्म्स, 12 टर्म्स। ठीक है, 12 टर्म्स, नॉट 12 इज द लास्ट टर्म, 12 लास्ट टर्म नहीं है, टोटल नंबर 12 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो संख्या इसका 12 हो गया। इट मीन्स ए बराबर आपको हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 और एन का वैल्यू हो जाएगा 12। ठीक है, देन हम कहेंगे S12 बराबर, सीधे एन देखिए, एन के जगह पे हमने क्या लिखा है,
12, तो फॉर्मूला भी रहेगा क्या, 12/2, 12/2 इंटू 2a, 2 इंटू 3 प्लस m कितना है 12 माइनस 1 इंटू d कितना 3, दिस रिजल्टेंट 6 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 11 3 जा 33, दिस मीन्स 6 इंटू 39 कितना मिल गया 9 6 54 5 6 18 5 23 234, ये सम हो जाएगा पहला 12 मल्टीपल 3 का। सही है, आया समझ में आया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज। जैसे एक क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 18 साढ़े 15 13, 18 प्लस साढ़े 15 प्लस 13 प्लस 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 अप टू -49.5 -49.5, ये दैट्स ऑल। इसका सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों को आता है, लेकिन फिर पहले सीख लीजिए एक बार, परेशानी क्या है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस भी है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो वैल्यू दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो नहीं पता है कितना है, लेकिन लास्ट टर्म दिया हुआ है। जब लास्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो हमको चाहिए n, सबसे पहले नंबर बात, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू या तो a प्लस l या फिर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n तो किसी कीमत पे चाहिए, नंबर ऑफ टर्म हमको चाहिए किसी कीमत पे। हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम कहेंगे सबसे पहले चूंकि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो tn क्या है, लास्ट टर्म का वैल्यू है, तो लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है ना, -49.5 इक्वल टू a का वैल्यू 18 प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना होगा -2.5 है। डी -2.5 ही है ना। हाँ, तो अब ये हो गया 49 -99/2 इक्वल टू 18 और फिर माइनस 2 4 1 5/2 5/2 गुना n माइनस 5m/2 और प्लस 5/2, तो कंप्लीट रूप से -99 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 36 माइनस 5n प्लस 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, देन -99 माइनस 36 सॉरी -36 और -5 इक्वल टू -5n, तो मिल गया 9 6 15 15 5 20 9 3 12 2 14 -140 बराबर -5n, देन n इक्वल टू हो गया आपको -140 अपॉन -5, कितना बार में कट गया 5 दूना 10 5 8 40 28, तो n का वैल्यू हमारा आ गया 28। नाउ S28 बराबर, यही ना Sn हमको निकालना है, तो Sn बराबर n का वैल्यू 28 आ गया, तो S28 बराबर क्या होगा 28/2 इंटू a का वैल्यू है 18 प्लस l तो ऑलरेडी दिया हुआ है ही आपके पास,
लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हो गया -99/2। कोई ऑब्जेक्शन? देन इट बिकम्स S28 इक्वल्स टू 14 इंटू, अब हो गया 18×36 में 99 चला गया, 99 माइनस 36 3 6 -63/2। 2 7 जा कट गया, 63 7 से मल्टीप्लाई, 7 किया 21, 2 7 41 2 44 -441 will required आंसर। ठीक है, चलिए जरा सा चेक कर लो क्लास में कौन कौन है। हर्ष, अनुष्का, पीयूष, मनी, प्रिया, दीप्ति, रिक्की, रागिनी, अनीशा, सुरुचि। चलिए जल्दी मेंशन कीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। मैं मिटाऊं इसको? अब अगर क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3 5 7 9 डॉट 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 must be added to get the sum, must be added to get the sum 120। बनाइए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट वन 12। नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव कभी हो सकता है क्या? जैसे काउंटिंग करना है हमको, तो काउंटिंग में कभी भी नेगेटिव नंबर आता है क्या? इसलिए जो नेगेटिव आएगा उसको नहीं लिया जाता है। नेगेटिव टर्म कैन नॉट बी टेकन। Thereafter
the value of that question must be 10. लगता है बाकी लोगों से नहीं बना। सम यहाँ पे दिया हुआ है, इट मीन्स Sn का वैल्यू है 120, बट Sn बराबर तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे हो जाएगा 120, n नहीं पता है, n/2, 2a, 2 इंटू a का वैल्यू है 3 प्लस n-1 इंटू d, 5 में से 3 गया 2। तो दिस रिजल्टेंट 120 बराबर n/2 इंटू 2 3 जा 6 प्लस 2n-2। इट मीन्स 120 बराबर n/2 इंटू 2n है, तो 6 नहीं 2n और प्लस 6 में से 2 गया 4। तो दिस मीन्स 120 बराबर, इससे 2 बाहर निकाल लेंगे कॉमन, n/2, 2 कॉमन आ जाएगा आपको n+2, 2 से 2 कट गया। तो अब मिल गया आपको 120 बराबर n इंटू n, n² और प्लस n इंटू 2, 2n। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर गया, n² प्लस 2n माइनस 120 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, n² प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 बराबर 0। देन n कॉमन, n+12 माइनस 10 कॉमन, n+12 बराबर 0। देन n+12 इंटू n-10 बराबर 0 हो गया। तो इस तरह से n बराबर -12 और 10 हो गया। चूंकि नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव, टर्म का संख्या तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है, इसलिए n का वैल्यू यहाँ पे आएगा 10 आंसर। सभी को समझ में आया? जिससे जिससे नहीं बना था चलिए, जिनसे जिनसे नहीं बना जल्दी मेंशन कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एपी है आपका 3 5 7 9 डॉट 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 चल रहा है, तो ऐसे एपी में कितना संख्या ले हम, के वो टर्म ले कि सबको जोड़ेंगे तो रिजल्ट 120 हो जाए। मतलब सम ऑफ nth टर्म, मतलब कितना, 10 गो टर्म आंसर आया तो 3 5 7, इस तरह 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21 तक जाएंगे, मतलब टोटल 10 टर्म। तो इतना 21 तक अगर हम लेंगे जोड़ेंगे तो सम 120 आएगा। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि इस तरह से अगर एपी है तो इसमें कितना संख्या को जोड़े कि सम जो है 120 आ जाए। तो वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि ठीक है Sn बराबर 120 है, मतलब सम दिया हुआ है 120। तो फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n यही पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म बतलाना है। बाकी Sn का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुट किया जाएगा, कैलकुलेट किया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए, फैक्टराइज किए, फैक्टर 2 फैक्टर आया, 2 फैक्टर में एक n का वैल्यू -12 आ रहा है और एक n का वैल्यू +10 आ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए -12 नहीं लिया जाएगा, n का वैल्यू लिया जाएगा 10। आई बात समझ में? चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम?
अनीसा भेज रही है मैसेज, सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? ऑडियो नहीं जा रहा है आप लोग के पास क्या? कहाँ है अनीसा? अनीसा ऑडियो नहीं जा रहा है, सुनाइए कहाँ से देगा? जब ऑडियो जा ही नहीं रहा है तो सर आप जो बोलिएगा उसको थोड़ा सुनाई देगा। कोई बच्चे मैसेज कर दीजिए कि उसको रिज्वाइन करने के लिए। The sum of first 7 term of an AP is 63. And the sum of its next 7 term is, नहीं पहले ये नहीं, पहले दूसरा देते हैं। Find the last term of an AP. The first and last term of an AP are 7 and 49. ये क्वेश्चन पहले नहीं, पहले ये क्वेश्चन। The first and last term of an AP is 7 and 49 respectively. 7 and 49 respectively. If sum of all its term is 420, if sum of all its term is 420, find the common difference. Find its common difference. ट्राई कीजिए जल्दी से। क्या इस तरह का क्वेश्चन बन पाएगा आप लोगों से? जल्दी बनाइए। हाँ, बाकी बच्चों से बना। एन नहीं बताना है, डी बताना है। कॉमन डिफरेंस बताना है। You are now free. हाँ, तो निकाल कर ना बताइए। =3 आया। रुको, सुरुचि दिखाओ कॉपी। आप कॉपी दिखाइए सुरुचि।
Let me see your copy. Are you ready? So your copy. Immediately, not delay. Getting late too. Mani Kumar, have you solved it? चलिए पीयूष राज कॉपी दिखाएंगे. कॉपी. ठीक था, डायरेक्शन ठीक है, सही है. ओके ओके गुड. ऑफ नाउ योर वीडियो. नाउ कहाँ गई अनुष्का? अनुष्का, सो योर कॉपी. Priya, now it's turn of Priya. Your copy. Okay. Yes. Okay. Ricky. Ricky Raj. Your copy. Okay. Okay. Good. Off now your video. Now for the finalization. क्या कर रहा है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 7 and 49 है. इट मींस ए 7 है और एल 49 है. ठीक है. सम ऑफ ऑल इट्स टर्म 420. इट मींस एसएन भी दे रखा है 420. We will use since Sn equals to n by 2 into a plus l, then resultant 420 equals to n by 2 into 7 plus 49. This means 420 equals to n by 2 into 9 7 16 5 28. Then n becomes 420 upon 28 and hence n equals to 15. ओके. n हमारा निकल गया, 15 निकल गया. अब हम कहेंगे कि सिंस Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और लास्ट टर्म दे रखा है 49. इसका मतलब क्या कि 49 जो है वो कितना नंबर टर्म है? 15वां नंबर टर्म हो गया. इट मीन सिंपल T15 जो होगा वो a प्लस 14d के बराबर होगा. तो T15 का वैल्यू कितना आया हमारे पास? 49 है. 49 a कितना है? 7 प्लस 14d. देन 49 minus 7 equals to 14d and hence 42 equals to 14d. Then d becomes 42 upon 14 equals to 3. Answer. Have you all got it?
Now, as per the section 80, you will have to solve firstly the entire bar chart example, not the exercise. Okay. आप लोगों को पहले bar chart एग्जाम्पल सॉल्व करना है, जितना तक सॉल्व होगा उतना सॉल्व कीजिएगा। ये कोई फाउंडेशन नहीं कि पूरा कंप्लीट करना है, जितना तक आपसे सॉल्व होगा उतना तक सॉल्व कीजिएगा। और जो जो प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा उसको नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, जिसमें जितना दम है उतना सॉल्व करेंगे, देखा जाए किसमें कितना है दम। Now you all may leave the class.